कहते हैं कि हर इंसान के पास अपना एक हुनर होता है। कोई अच्छा गाता है तो कोई अच्छा नाचता है, कोई एक बेहतरीन खिलाड़ी है तो कोई एक कलाबाज जादूगर, कोई समुद्र की गहराई को नाप सकता है तो कोई आसमान से छलांग लगा सकता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक हुनरमंद चोर भी हो सकता है? एक ऐसा ठग जिसके भारत के साथ साथ देश दुनिया में भी खूब चर्चे थे। ऐसा ठग जिसने ना जाने कितनी बार ताजमहल बेच दिया, लाल किला बेच दिया और तो और राष्ट्रपति भवन तक को भी नहीं छोड़ा। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी और आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वो है नटवर लाल की। एक ऐसे ही वो कहानी है एक ऐसे ही चोर की जिसने ना सिर्फ ताजमहल, लाल किला बल्कि राष्ट्रपति भवन को भी बेच दिया, जो चोरी में हुनरमंद था। बिहार के सिवान जिले के बंगरा गांव में सन 1912 में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ मिस्टर नटवर लाल। नटवर लाल पढ़ लिख कर वकील बना, लेकिन उसकी किस्मत की लकीरें इतनी सरल नहीं थी। कहने को तो उसके ठगी के किस्से विदेशों तक में मशहूर हैं, लेकिन इन किस्सों की शुरुआत नटवर लाल के पड़ोस से ही हुई। शुरुआत में कुछ यूं कि एक बार मिथिलेश को उनके पड़ोसी ने बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा। वहां जाकर मिथिलेश ने पड़ोसी के हस्ताक्षर को हूबहू कॉपी कर दिया। इसके बाद उसने कई दिनों तक अपने पड़ोसी के सिग्नेचर को कॉपी कर उनके खाते से पैसे निकाले। जब पड़ोसी को इस बात की भनक लगी तब तक मिथिलेश अकाउंट से 1000 रुपये निकाल चुका था। घटना की जानकारी पड़ोसी ने मिथिलेश के पिता को दी, जिसके बाद उसके पिता ने मिथिलेश को खूब मारा पीटा और गुस्से में मिथिलेश कोलकाता चला आया। वहां जाकर उसने कॉमर्स से ग्रेजुएशन की। बाद में केशव राम नाम के व्यक्ति ने मिथिलेश को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख लिया। इस दौरान जब मिथिलेश ने सेठ से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए पैसे उधार मांगे तो सेठ ने मिथिलेश को पैसे देने से इनकार कर दिया। सेठ के इनकार करने से मिथिलेश इतना चिढ़ गया कि उसने रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ से 4.5 लाख रुपए ठग लिए। बस फिर क्या था, ठगी का किस्सा यहीं से शुरू होता चला गया। बड़े बड़े नेताओं के नाम पर भी मिथिलेश उर्फ नटवर लाल ने बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दिया। दिल्ली के कनॉट पैलेस स्थित एक घड़ी की दुकान में सफ़ेद कमीज और पैंट पहने एक बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है। खुद का परिचय वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी के पर्सनल स्टाफ DN तिवारी के रूप में देकर दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है। इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वो एक एक घड़ी भेंट करना चाहते हैं, तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ियां चाहिए। दुकानदार भी एक साथ इतनी घड़ियों को बेचने के लालच में खुद को रोक नहीं पाया। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचा। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कह एक स्टाफ को अपने साथ लेकर वहां पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों का ऑफिस होता है। वहां उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपये का बैंक ड्राफ्ट दे दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वाले ने बताया कि वो ड्राफ्ट फर्जी है। इसके बाद दुकानदार को समझते हुए देर नहीं लगी कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग नटवर लाल था। इसके बाद कभी वित्त मंत्री BP सिंह तो कभी यूपी के CM के नाम पर नटवर लाल अलग अलग शहर में दुकानदारों को चूना लगाता रहा। एक बार नटवर लाल के पड़ोसी गांव में उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे। जब नटवर लाल को राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिला तो उसने उनके सामने भी अपने हुनर का प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के भी
हूबहू हस्ताक्षर करके सबको हैरान कर दिया। इस दौरान नटवर लाल ने राष्ट्रपति से कहा था कि यदि आप एक बार कहें तो मैं भारत के ऊपर विदेशियों का पूरा कर्जा चुका सकता हूं और वापस उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूं। इस पर राष्ट्रपति ने नटवर लाल को समझाते हुए कहा कि तुम बहुत प्रतिभावान हो, इसका उपयोग सकारात्मक कामों के लिए करो। लेकिन उस समय भी नटवर लाल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर करके देश के राष्ट्रपति भवन को बेच डाला। हैरानी की बात तो यह है कि जब उसने संसद को बेचा था तब सारे सांसद वहीं उपस्थित थे। कुछ इसी तरह नटवर लाल ने 2 बार लाल किले और 3 बार ताजमहल को भी बेचा। उसने अपने खास हुनर के जरिए नटवर लाल ने सैकड़ों लोगों को धोखा दिया। इनमें टाटा, बिरला और धीरू भाई अंबानी जैसे लोग भी शामिल थे। वह इन उद्योगपतियों से समाज सेवी बनकर मिलता था और समाज के कार्यों के लिए मोटा चंदा लेकर गायब हो जाता था। नटवर लाल का कहना था कि मुझे अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा है कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। यह तो परमपिता परमेश्वर की मर्जी है, मैं नहीं जानता उसने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। पुलिस नटवर लाल को 8 राज्यों में 100 से ज़्यादा मामलों को लेकर ढूंढ रही थी। 9 बार नटवर लाल को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 8 बार वो पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हुआ था। नटवर लाल को आखिरी बार 24 जून 1996 को देखा गया था, जब वृद्ध अवस्था होने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा तो अदालत के आदेश पर 3 पुलिस वाले नटवर लाल को इलाज के लिए एम्स दिल्ली लेकर जा रहे थे। इससे पहले करीब 2-3 हफ्ते से नटवर लाल व्हीलचेयर पर था। ठीक से उठने के लिए भी नटवर लाल को सहारे की जरूरत थी। खैर, 3 पुलिस वालों के साथ नटवर लाल दिल्ली स्टेशन पहुंचता है। स्टेशन पर उतरकर चारों लोग एम्बुलेंस का वेट कर रहे होते हैं। इस दौरान 2 हवलदार स्टेशन पर ही किसी काम के चलते वहां से चले जाते हैं। इससे कुछ ही वक्त पहले तीनों पुलिस वालों ने मिलकर नटवर लाल को स्टेशन की बेंच पर लिटाया था। दोनों पुलिस वालों के जाने के बाद नटवर लाल ने तीसरे पुलिस वाले को चाय पीने की इच्छा जताते हुए पास में ही चाय लेने भेज दिया। थोड़ी देर बाद तीनों पुलिस वाले जब बेंच के पास लौटे तो तीनों की सांसें थम गई। कई हफ्तों से दूसरों के सहारे खड़े होने वाला नटवर लाल बेंच से गायब हो गया था। इसके बाद नटवर लाल कहाँ गया, किसी को उसके बारे में पता नहीं चला। फिर कुछ समय बाद उसके वकील ने कोर्ट को बताया कि नटवर लाल की मृत्यु हो गई है और अब वह इस दुनिया में नहीं है, उस पर सारे केस बंद कर दिए जाएं। लेकिन उन्होंने कोर्ट में कोई भी मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया। तो ये था देश के सबसे बड़े ठग की कहानी। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और क्राइम आजकल देखते रहिए। नमस्कार, फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने एक और सच्ची घटना के साथ।